नमस्कार मित्रों, बीरबल स्टोर में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में यदि किसी युवा नेता की सबसे अधिक चर्चा होती है तो उनमें एक प्रमुख नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट एक ऐसा नेता जिसे मेहनती, ऊर्जावान और जमीनी राजनीति से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सचिन पायलट की राजनीतिक की यात्रा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ पा रही है, या वे ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां व्यक्तिगत योग्यता और राजनीतिक अवसरों के बीच दूरी बनी हुई है। मित्रों, आज का यह विश्लेषण किसी समर्थन या विरोध का नहीं है, बल्कि राजनीतिक समय चक्र और ग्रह संकेतों को समझने का मेरा प्रयास है। यदि पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखें तो सचिन पायलट ने लगातार संगठन और जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाए रखी है। वे युवा नेतृत्व के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे, लेकिन सत्ता और संगठन के अंतिम निर्णयों में उन्हें कई बार प्रतीक्षा और धैर्य का मार्ग अपनाना पड़ा। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि नेता की व्यक्तिगत लोकप्रियता और पार्टी की आंतरिक संरचना के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। मित्रों, राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक अनुभवी नेतृत्व और नई पीढ़ी के नेतृत्व के बीच एक स्वाभाविक खींचतान दिखाई देती रही है। ऐसी परिस्थितियों में सचिन पायलट को भी अपनी राजनीतिक दिशा और धैर्य दोनों का परिचय देना पड़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में वैचारिक और सांस्कृतिक मुद्दों की चर्चा पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी है। देश में बदलते राजनीतिक विमर्श के बीच हर दल और हर नेता को नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और यही चुनौती राजस्थान की राजनीति में भी दिखाई देती है। यदि 2028 के विधानसभा चुनाव की ओर देखें तो यह सचिन पायलट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि केवल जन स्वीकारता ही पर्याप्त नहीं होती। पार्टी संगठन, आंतरिक समर्थन और नेतृत्व का विश्वास, ये सभी तत्व किसी भी नेता की आगे की भूमिका तय करने में महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों, ग्रह संकेतों की दृष्टि से देखें तो यह समय सचिन पायलट के लिए संघर्ष, धैर्य और आत्मनियंत्रण का समय दिखाई देता है। उनकी राजनीतिक ऊर्जा और कार्य क्षमता बनी रहती है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें तुरंत बड़ा अवसर देती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे समय में जल्दबाजी की बजाय लंबी राजनीतिक यात्रा की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति में कई बार सबसे कठिन समय ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। संभव है कि वर्तमान का संघर्ष भविष्य की बड़ी भूमिका की नींव तैयार कर रहा हो, लेकिन इसके लिए उन्हें संगठन, जनता और समय तीनों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। अंतिम निष्कर्ष मेरा यही है कि सचिन पायलट की राजनीति प्रतिभा और परिश्रम से भरपूर दिखाई देती है, लेकिन वर्तमान समय चक्र उन्हें धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा से भी गुजारता हुआ प्रतीत होता है। क्या 2028 उनके लिए नया अवसर लेकर आएगा? क्या वे राजस्थान की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे, या फिर उन्हें अभी और संघर्ष करना पड़ेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आने वाला समय देगा, लेकिन ग्रहों का संकेत यह अवश्य मिल रहा है कि सचिन पायलट की राजनीतिक यात्रा अभी अधूरी है और उनका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय शिव शक्ति।